तो आज वैसाखी और आज के दिन ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी को खालसा पंथ बनाने की जरूरत महसूस हुई। आज हम पूरे अमृत संचार के इतिहास के बारे में बात करेंगे और कैसे गुरु गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह बने। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू इट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खालसे का मतलब क्या है। ये एक अरेबिक वर्ड खालिश से लिया है जिसका मतलब है प्योर या फिर फ्री। तो बात करते हैं कि गोविंद राय जी के समय पर क्या चल रहा था जिसकी वजह से उन्हें खालसा पंथ की स्थापना करने की जरूरत महसूस हुई। तो जिन कारणों की वजह से गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना करी थी, हूबहू वही कारण की वजह से खालसा पंथ की जरूरत महसूस हुई गोविंद राय जी को। तो उस समय पर जबरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था, जहां पर लोगों को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वो बादशाह की आवाज नहीं सुनते थे, जहां पर सनातन धर्म अपने दिन त्योहार नहीं बना पा रहे थे, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। एक पूरे देश में अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो खौफ का माहौल था। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से सिखों को अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में काफ़ी चैलेंजेस फेस हो रहे थे। अगर मैं बात करूं उस समय पर सिख और हिंदू में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं था। सिख वो जो कि गुरुओं की बाणी पर विश्वास करे, सिख वो जो कि गुरु पे भरोसा करे। तो इसी तरीके से गुरु नानक देव जी की सोच को गुरु गोविंद राय जी ने पूरा करने का सोचा वैसाखी वाले दिन। तो 1699 में महाराज केशगढ़ साहिब से भारत के सभी सिखों को संदेश भेजते हैं एक जगह इकट्ठा होने का, और लगभग 20,000 से ज्यादा सिख अनंतपुर साहिब की धरती पर इकट्ठा हो भी जाते हैं। वहीं से महाराज संदेश देते हैं कि है कोई सिख का बेटा जो शीश करेगा बेटा। ये सुनते ही चारों तरफ खामोशी हो जाती है। जो लोगों के खुशपुसाहट थी वो शांत हो जाती है और लोग ये सोचते हैं कि आज महाराज को हो क्या गया, अपने ही सिखों का सर मांग रहे हैं। महाराज फिर ललकारते हैं कि मुझे शीश चाहिए, और एक एक करके 5 सिखों को महाराज तंबू के अंदर लेकर जाते हैं और उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब ये टॉपिक भी काफ़ी डिबेटेबल है। कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे और कुछ लोग नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि महाराज ने शीश नहीं झटकाए थे, महाराज ने बकरे झटकाए थे, और कुछ लोगों का मानना है कि महाराज ने शीश झटकाए थे। तो ये टॉपिक काफ़ी डिबेटेबल है, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आखिर महाराज केशगढ़ साहब से लोगों का शीश मांगकर क्या संदेश देना चाह रहे थे? जो मुझे लगता है वो ये है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबका ये रहने का तो आओ हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे आगे पंच प्यारों की। इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो कभी अमृत संचार नहीं होता। इन्हीं से ही खालसा पंथ की शुरुआत हुई है, इसलिए इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो महाराज ने जब शीश के लिए ललकारा तो सबसे पहले उठे दयाराम, जो कि लाहौर के रहने वाले थे। महाराज के पास गए और बोले, ये शीश आपका है। महाराज ने बाजू पकड़ी, तंबू में लेकर गए। कृपाण चलने की आवाज़ सुनाई दी। तंबू से खून की धारा एक बाहर आई। खून से सनी हुई कृपाण पकड़े महाराज दूसरे शीश की मांग करते हैं, और तब उठते हैं धर्मदास, जो कि हसलापुर के पास में एक गांव था, वहाँ रहते थे, जाति से गुज्जर थे। और उसी तरीके से कृपाण चलने की आवाज़ आई और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है। और इसी तरीके से एक एक कर हिम्मत राय, हुकुमचंद, साहिब चंद महाराज के पास गए और अपना शीश महाराज को भेंट कर दिया। ये घटना सुनकर एक शब्द जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। तो महाराज तंबू से बाहर आते हैं सुंदर बाणा पहने हुए खालसा जी के साथ, जहाँ महाराज ने खुद खंडेदी पौल तैयार करी, जहाँ महाराज ने सबसे पहले निर्मल जल लिया,
पतासे लिए, बाटा लिया, चौथे नंबर पर महाराज ने खंडा लिया और पांचवें नंबर पर आते हैं खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी। वो शब्द है ना, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में मैं करूँ निवास। अब माता जीतो जी ने उस जल के अंदर पितासे डालने शुरू करे और महाराज ने 5 शब्दों की वाणी पढ़ी और वाणी पढ़ते हुए खंडे को चलाना शुरू किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खंडा मेरी और पीरी का था। अमृत तैयार हुआ तो महाराज ने 5 बार वो अमृत पंच प्यारों को पिलाया, आंखों में छींटे मारे, सर पर छींटे मारे और इन सबके दौरान महाराज बोलते हैं कि बोल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इसी तरीके से पंच प्यारे तैयार। अब गुरु गोबिंद राय पंच प्यारों से बोलते हैं कि आप मुझे अमृत दी दात दियो। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को दूसरे गुरु के रूप में चुना तो उन्होंने उनके आगे मत्था टेका, उसी तरीके से गुरु गोबिंद राय जी ने पंच प्यारों से अमृत दी दात मांगी। तो उस घटना में और इस घटना में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं लगता है। तो पंच प्यारों ने मिलकर गुरु गोबिंद राय जी को गुरु गोबिंद सिंह बनाया और अमृत दी दात बख्शी। वह प्रगट्यो अमृत अगमड़ा वरयाम केला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तो इस तरीके से महाराज ने अमृत को तैयार भी किया और आगे से मांग भी रहे हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि महाराज ने अपने और पराये के बीच के अंतर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नीची जात के लोगों को ऊपर उठाया और उनको भी अपना रूप बख्शा। मुझे पता है दोस्तों कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी करी हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। सो इफ़ यू लाइक दिस वाणी, फॉलो दिस चैनल नाउ एंड हैप्पी वैसाखी।